Hello viewers, my name is Dr. Zishan Khan and I am a human sexual disorder specialist. आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटली डिसऑर्डर या हाइपोथैलेमस क्या है, इसके कारण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एंजाइटी, ADHD, सिजोफ्रेनिया, बिपोलर, स्टैमरिंग, डिप्रेशन, OCD, फोबिया, साइकोसिस, साइकोथेरेपी, मानिया, डिमेंटिया, हाइप्नोसिस, अल्कोहलिज्म, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, काउंसलिंग, स्लीपनेस, मेंटली फीवर, ये सारी बीमारियां आपकी दिमागी कमजोरी की वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मेंटली डिसऑर्डर या हाइपोथैलेमस के कारण और ये क्या कर सकती है, इससे हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या नुकसान होता है जब हम ये सारी बीमारियों में से किसी एक बीमारी में भी मुख्तलिफ हो जाए। देखिए, ये बीमारी बहुत अलग किस्म के सिम्टम्स लेकर आती है। ये बॉडी में और सेक्स लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। 8 साल की प्रैक्टिस में मैंने कहीं अजीब अजीब पेशेंट चेक किए हैं और उनका ट्रीटमेंट किया है। उसमें से मैं कुछ पेशेंट की बीमारी शेयर करूंगा और ये बताऊंगा ये बीमारी कैसे ठीक होगी, इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था मानसिक नापुसकता, मतलब कभी व्यक्ति को एंजाइटी की वजह से इरेक्शन ना होना, उसको हम मानसिक नापुसकता कहते हैं। एंजाइटी की वजह से हुआ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साइकोलॉजी पेशेंट की। जैसे किसी को स्विमिंग पूल नदी में उतरते ही स्पम बाहर आ जाना, उसका स्पम जो है आउट हो जाता है। और किसी को अकेले में रहकर सेक्स पॉर्न वीडियो देखने का मन हो जाता है। किसी को शूज़ को देखकर सेक्स करने का मन हो जाता है। कोई सेक्स करने से पहले ही घबरा जाता है। ये सब साइकोलॉजी है और कुछ भी नहीं है, एक दिमाग की। जी हाँ, एंजाइटी घबराहट को कहते हैं। इसका शारीरिक लक्षण समझ लीजिए। जो हार्ट की रेट है, जो हार्ट बीट है, वो बढ़ जाती है। इसको पल्पिटेशन भी कहते हैं। दिल तेजी से धड़कने लगता है, बहुत ज़्यादा तेजी से धड़कता है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक ना हो जाए। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पेट में गड़बड़, कॉन्स्टिपेशन होना, बार बार पेशाब आना, ये सब शारीरिक है जो कि पेशेंट में सामने दिख जाते हैं। अब कुछ मानसिक एंजाइटी की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है चिंता। छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, छोटी छोटी बातों को पूछना, बेवजह के विचार दिमाग में आना, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे वैसा क्यों कहा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ तो वैसा क्यों हुआ, डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन क्यों दी, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, बार बार रोना आना, दूसरों को देखकर ये कितना खुश है, आराम से है, कितनी आराम से सोता है, मुझे तो नींद नहीं आती। इस प्रकार की चिंता करना, ये सब मानसिक एंजाइटी है। ये सब मानसिक एंजाइटी में शामिल है। ऐसे में इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये सिर्फ साइकोलॉजी है। अगर पेशेंट को ठीक करना है तो उसको ज़रूरत है काउंसलिंग की। जी हाँ, काउंसलिंग की। उसको ज़रूरत है रिलेशन की, उसको ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर के सपोर्ट की। और अगर उसको ये मिल गया तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। कहीं डॉक्टर अच्छे से बात नहीं करते, पेशेंट से बिना पैसे लिए अच्छी राय नहीं देते पेशेंट को, और मेडिकेशन देते हैं तो कैसे करना है, क्या परहेज है, क्या डाइट है, किस चीज़ से मेडिसिन, पाउडर या ऑयल कैसे लगाना है, कुछ भी नहीं समझा पाते। बात करते हैं सेक्सुअल एंजाइटी के कारण की। इसका मुख्य कारण है डर का वातावरण। जी हाँ, आजकल यंगस्टरों में ये ज़्यादा देखा जा रहा है। होटल वगैरह में जाना, जल्दी और छुप के सेक्स करना, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चले, मुझे किसी ने देखा तो नहीं, किसी को मेरे बारे में पता ना चल जाए, इस चक्कर में वो अच्छे से सेक्स नहीं कर पाता और इरेक्शन सही से नहीं हो पाता। और अगर हो जाता है तो टाइमिंग या शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन का शिकार हो जाता है। और इसके माइंड में ये बात आ जाती है,
वो कंप्लीट सेक्स नहीं कर पाया, वो अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगता है कि उसका पार्टनर उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर वो यही गलतियां दोबारा दोहराता है। फिर यही हाल उसको टेंशन और डिप्रेशन में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी सेक्स लाइफ खराब हो जाती है। फिर वो डॉक्टर को दिखाने की जगह, डॉक्टर से बात करने की जगह मेडिकल, एलोपैथिक, वायगरा और हकीमों के चक्कर में पड़ जाता है। उनसे दवा लेता है, वो दवा खाता है वायगरा वगैरह, और उसको उसमें साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। उसकी आदत हो जाती है, बॉडी में वीकनेस शुरू हो जाती है, फीवर बार बार आता है। ये साइड इफेक्ट उसको दिखना शुरू हो जाते हैं वाइग्रा सिडनाफिल टिडनाफिल से। याद रखिए, इसका ट्रीटमेंट यूनानी और आयुर्वेदिक में ही लिया जाए तो बेटर है। अपने नज़दीकी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें और जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं। और ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो ना देखें, क्योंकि यूट्यूब पे भी ज़्यादातर वीडियो में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। सिर्फ व्यूज़ के लिए ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है और आपकी बीमारी और बढ़ा सकती है। अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट लें और सुकून से अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय करें। लास्ट बात, अगर आप अल्कोहलिक या स्मोकिंग का, तंबाकू का सेवन करते हैं तो ये छोड़ दें। और अगर नहीं छोड़ पाते हैं, धीरे धीरे कम कर दें, क्योंकि सेक्सुअल डिसऑर्डर में ये भी आपको अंदर से खोखला करता है। तंबाकू इज वेरी डेंजरस टू सेक्स लाइफ फॉर प्रीमैच्योर एजुकुलेशन, नाइट फॉल, स्पर्मेटोरिया, लो स्पर्म काउंट, मेनी ऑफ इफेक्ट। तो प्लीज़ तंबाकू वगैरह थोड़ा कम कर दें या उसे हो सके तो छोड़ दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।